ये पूरा संसार देखेगा, ये बहुत ही अच्छा है। सही दीवार है जो, इससे बच्चों को हौसला मिलेगा, उम्मीद मिलेगी कि हम भी नेवी में, इंडियन नेवी में, आर्मी में, हर जगह एयरफोर्स में जा सकें। और एक तरह की उम्मीद जगेगी, हाँ, ये अच्छे से अच्छा काम करेंगे। जब बच्चे हताश होंगे तो इस बॉल को अगर देखेंगे तो शायद उनको एक प्रेरणा हाँ जगेगी। जी, हाँ, एक प्रेरणा जगेगी एक तरह से। स्कूल के बारे में, उसकी पढ़ाई के बारे में अगर कुछ बताना चाहें तो गुरु याद हो। मैम, सर बात ये है कि डायरेक्टर मैम भी है, इधर नर्सरी में आया था और 10 तक पढ़ा। तो इधर के जो टीचर हैं और डायरेक्टर मैम है, बहुत ही अच्छे, बहुत ही अच्छे। क्यों उन्होंने हर बच्चे पर पूरा ध्यान दिया, कि उनकी पढ़ाई लिखाई, एक्टिविटी, सब कुछ उनको प्यार से कराते थे। और वो ये कहते थे कि भाई कोई और काम करने की कोई जरूरत नहीं है, ट्यूशन वगैरह की कोई जरूरत नहीं है, हम पढ़ा रहे हैं। तो बच्चे इधर अच्छी तरह पढ़ेंगे, और तो ये अब बहुत होनहार बच्चे और नागरिक बनेंगे। स्कूल से जुड़ी हुई सबकी एक याद होती है, तो जिन्हें की याद के बारे में भी बताता हूँ। सर उसको बॉक्सिंग का बहुत हो, जब वो 8th 9th में था तो बॉक्सिंग करता था। और इसमें डायरेक्टर मैम ने बहुत ही उसका वो प्रेरणा दी कि भई हाँ, आगे बढ़ गया, आगे बढ़ गया। और हर चीज में वो बहुत ही अच्छा था। बाकी बच्चों को कहना चाहेंगे आप। मैं तो यही कहना चाहूंगी डायरेक्टर मैम से भी और बच्चों से भी कि जैसे बीने के टाइम पे मैम ने किया है, ऐसे आगे सभी बच्चों के लिए करेंगे। और अभी भी करते आए हैं शुरू से लेके, क्यों पैसे का किसी चीज का कोई वो नहीं देखा। इन्होंने मेहनत की, खूब मेहनत की बच्चों के ऊपर। हाँ, और इनके बच्चे पढ़ाई लिखे हुए बहुत ऊपर तक गए, और कोई नेवी में, कोई आर्मी में, हर चीज में आशा कि आज मेरे बेटे जहाँ पे भी होगा वो भी बहुत खुश होगा। जैसे स्कूल का और पूरे हरियाणा का नाम रोशन होगा। और उसने पूरे संसार में अपना नाम ऊंचा किया है, वो शहीद हुआ है। आज के दिन में बहुत ज्यादा। स्कूल ने दीवार समर्पित की है ताकि बाकी बच्चों को प्रेरणा मिले, हाँ जी, तो किस तरीके से आप देखते हैं। मैं ये चाह रही हूँ कि मैं इस दीवार बच्चे इस दीवार को देखेंगे तो उसको आगे हौसला मिलेगा कि वो इससे भी अच्छा काम कर सके, वीने जैसे बन सके। और बहुत अच्छा लगेगा उनको। आज आपकी आंखों में आंसू भी आए थे तो उस चीज को देखकर उसकी याद में की बात करती है। हाँ जी। कुछ कहना चाहेंगे देश के युवाओं को ताकि वो देश की रक्षा के लिए अपने एनडीए में जा सके, सीडीएस में जा सके, उसके लिए आप कोई मैसेज देना चाहें। मैसेज तो यही है कि खूब पढ़ो लिखो और खूब अपने देश का नाम रोशन करो। और संत कबीर जैसा स्कूल कोई नहीं हो सकता। विनय इस स्कूल में पढ़ा हुआ है नर्सरी से लेकर 10th तक। तो जो निर्मल मैम है और सारे टीचर हैं बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ज्यादा। शुक्रिया मैम। हम नर्सरी से लेकर 10th स्टैंडर्ड तक ऑल थ्रू आउट यहीं पे पढ़े हैं। द फर्स्ट मेमोरी आई हैव ऑफ द स्कूल इज कि भैया को छोड़ने जाते थे तो ही वाज इन नर्सरी और मैं छोटी थी, तो मैं मम्मी से जिद करती थी कि भाई मेरे को भी साथ में जाना है। और उसके बाद फिर हम लोग व्हेन आई रीच थर्ड तो फिर हम लोग साथ साथ में ही पढ़े, मैंने जंप कर लिया, डायरेक्टर मैम ने बोला कि जंप करवा दो बेटी का। और यहाँ के टीचर्स दे हैव सच अ प्राइम रोल इन शेपिंग आवर लाइफ एंड आवर करियर, क्योंकि बचपन से ही जैसे कहते हैं ना आटे को जैसे भी शेप दो वो ले लेगा। तो वी आर फॉर एवर ग्रेटफुल टू निर्मल मैम, डायरेक्टर मैम, गौरिका मैम, अंगद सर, प्रीति मैम, and all the wonderful teachers that they have provided us with. Yes. आज एक दीवार समर्पित की है, उस पर ड्रेस भी है, तस्वीर भी है, बाकी बच्चों को बहुत प्रेरणा मिली। बिल्कुल, बिल्कुल मैं तो सबसे यही कहूंगी कि स्काई इज द लिमिट, जो भी आपके एस्पिरेशन है, जो भी आपके सपने हैं, चेज देम, बिल्कुल भी मत सोचे कि आप नहीं कर सकते।
विनय बचपन से ही wanted to join the armed forces and he did it. He came across many failures, but he did not give up. So take strength, take inspiration from the wall, from the people around you, and chase your dreams, complete them. प्रथम तो मैं देश के लिए शहीद होने वाले उन सभी जवानों को नमन करता हूं और आज शहीदी दिवस के इस अवसर पर करनाल में जिस प्रकार से सेंट कबीर स्कूल के अंदर एक बेहतरीन प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई गई है, निश्चित रूप से एक बहुत ज्ञान देने वाली भी है और एक भावनात्मक क्षण भी आज हम सब के लिए है। विनय नरवाल जो हमारे इस धरती के सपूत थे और जिस प्रकार से पहलगाम अटैक के अंदर उनकी निर्मम हत्या प्रकार से की गई और एक शहादत उन्होंने और अन्य इस प्रकार के जितने भी पर्यटक वहां पर थे, जिस मंशा के साथ ये अटैक किया गया था, मैं समझता हूं कि एक बहुत ही काला अध्याय वो इतिहास में हमेशा रहेगा। जिस प्रकार से एक देश को टारगेट किया, धर्म को टारगेट किया और इस प्रकार का वो जो दृश्य है वो कभी भी हम भुला नहीं पाएंगे। परंतु हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और हमारी देश की मजबूती का ये प्रमाण है कि किस प्रकार से एक ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा जितने भी आतंकी ठिकाने थे उनको ध्वस्त किया गया और बहुत कम समय के अंदर ध्वस्त किया गया। आज मैं अपनी भारतीय सेना को, सभी को बहुत सलाम भी करता हूं, नमन भी करता हूं। हमें गर्व है अपनी सेना के ऊपर, हमारे एयरफोर्स, हमारे मिलिट्री, हमारी नेवी जिस प्रकार से देश की रक्षा के लिए लगातार हमेशा तत्पर रहती है। और हमें इस बात की भी खुशी है कि प्रधानमंत्री जी का मेक इन इंडिया का जो अभियान है उसमें न केवल अन्य क्षेत्रों में बल्कि डिफेंस के अंदर भी जिस प्रकार से आत्मनिर्भरता हमारी बढ़ी है, यही आने वाले समय की जरूरत है कि आज जब हम प्रधानमंत्री जी के उस संकल्प के साथ जुड़कर आगे बढ़ते हैं कि 2047 में जब हमारे देश के आज़ादी के 100 वर्ष पूरे होंगे तो हमारा देश एक विकसित राष्ट्र होगा। मैं समझता हूं कि विकसित राष्ट्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई विषय है वो आत्मनिर्भरता है और हमारा देश लगातार इस दिशा में आगे बढ़ रहा है। अभी आज का ये कार्यक्रम एक ऐसे समय में हो रहा है जबकि पूरा देश आज सेवा पखवाड़ा मना रहा है। 17 तारीख को प्रधानमंत्री जी का जन्म दिवस था और ये 15 दिनों का जो एक सेवा पखवाड़ा जो पूरे देश के अंदर न केवल सरकारें और प्रशासन बल्कि सभी सामाजिक, व्यापारिक, सभी वर्ग, सभी लोग इसके अंदर आगे बढ़कर इसमें हिस्सा ले रहे हैं। और इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि हर नागरिक के अंदर वो किसी भी जिम्मेवारी पर हो, किसी भी कार्य में हो, उसके अंदर एक सेवा भाव होना चाहिए। और इस सेवा पखवाड़े में आज सेंट कबीर स्कूल के अंदर कर्नल बिंद्रा जी को मैं विशेष रूप से बधाई दूंगा। विनय नरवाल जी के का पूरा परिवार यहाँ पर आया हुआ है और जिस प्रकार से यहाँ पर प्रदर्शनी आज लगाई गई है, चाहे वो सेना की है, चाहे वो एयरफोर्स की है, नेवी की है या हरियाणा पुलिस की है, इस सब से कहीं ना कहीं एक जज्बा एक बनता है। और आज बच्चों के अंदर जो मैंने उत्साह यहाँ पर देखा है, मुझे लगता है कि आज जरूरत है हमारे हर बच्चे के अंदर न केवल परिश्रम का संस्कार हो, न केवल सेवा का संस्कार हो, बल्कि देश के प्रति एक प्यार हर बच्चे के अंदर होना चाहिए, ताकि हम जो भी अपने जीवन में करें हम ये सुनिश्चित करें कि हमारे हर कार्य से देश मजबूत हो, समाज मजबूत। विनय नरवाल के जो उत्तम आप काफी आगे रहे, हर काम को किया, लेकिन कहीं ना कहीं किसी इंस्टीट्यूट का नाम जहाँ शहीद के दर्जे की बात उनके फैमिली की तरफ से उठाई गया, जब भी हम उनसे बातचीत करते हैं। देखिए ये सारे विषय आगे बढ़े हैं और जो भी उस समय में सरकार ने भी कुछ फैसले लिए हैं इसकी जानकारी परिवार को भी है और मैं समझता हूँ कि उन बातों को दोहराने का बहुत ज़्यादा औचित्य नहीं है। परंतु आज वर्तमान सरकार पूरे तरीके से गंभीर है कि जहाँ पर भी इस प्रकार की कोई घटना घटती है या जहाँ पर भी इस प्रकार की शहादत होती है, उस शहादत को सम्मान देना, नमन करना, ये पूरे तरीके से आज गंभीरता से इन कार्यों को आगे किया जाता है। और मैं समझता हूँ कि तो पूरा परिवार भी हर तरीके से संतुष्ट है और विनय का परिवार केवल उनका वो परिवार नहीं है जिनको हम समझते हैं, हम सब विनय नरवाल का परिवार हैं और आने वाले समय में भी
ये बिल्कुल सुनिश्चित किया जाएगा कि विनय नरवाल हमेशा हमारी स्मृतियों में रहे और जहाँ पर भी ऐसा कोई नामकरण करने की का जो विषय बढ़ा हुआ है उसको भी हम आगे बढ़ाएंगे। निश्चित रूप से ये एक प्रेरणा है और ये प्रेरणा समाज को मिलती रहनी चाहिए। आज हरियाणा शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में सेंट कबीर पब्लिक स्कूल ने एक पहल की है कि यहाँ पर तीनों जो हमारे डिफेंस के विंग्स हैं वो और हरियाणा पुलिस के सहयोग से जो यहाँ पर प्रदर्शनी लगाई है और जो वॉल ऑफ वेलोर यहाँ पर स्थापित की गई है, ये अपने आप में एक अनूठी बात है और हमें तो मतलब रोमांचित करती ही है। बच्चों में रोमांच के साथ साथ उत्सुकता भी उनमें पैदा होती है। वो उत्सुकता होती है कि भाई ये यूनिफॉर्म के प्रति अट्रैक्शन है उनमें। मैं देख रहा था बच्चों को कि कितने अट्रैक्ट हो रखे थे उससे। तो डेफिनेटली हमारे जो आने वाली पीढ़ियां हैं, बच्चे हैं जो आज पार्टिसिपेट हो रहे हैं, ये घर जा करके बताएंगे, बाद में भी आएंगे, ये देखेंगे यहाँ पर ये चीज़ें बाल और तो उससे इनमें एक मोटिवेशनल एक पहल है ये। और फ्यूचर में आप पाएंगे कि हमारे करनाल शहर से और भी डिफेंस ऑफिसर और डिफेंस में लोग बच्चे जरूर जाएंगे। विनय से जुड़ी हुई यादें तकरीबन जो ज्यादातर कोशिश की गई है जानने का। हाँ, तो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत कोशिश की है और मुझसे वो संपर्क में है पिछले 1 महीने से। जिस तरह की जो सामग्री उनको चाहिए थी उन्होंने मुझसे आग्रह किया और जो अवेलेबल थी मेरे पास वो सब मैंने सहयोग करने की कोशिश की है। और आगे भी यदि कहीं पर भी किसी भी इंस्टीट्यूशन में इस तरह का सहयोग की मेरे की ज़रूरत पड़ेगी डिफेंस आर्मी और नेवी के लिए, तो मैं डेफिनेटली करूँगा। और बेटे से जुड़ी यादें और यादगार जो पोस्टर्स हैं, फोटोग्राफ्स हैं, उसकी बातें हैं, संस्मरण है, वो भी मैं साझा जरूर करूंगा। यदि मुझसे आग्रह किया जाएगा, मेरे पास अप्रोच की जाएगी तो डेफिनेटली युवाओं को मोटिवेट करने के लिए एग्जीबिशन लगी है। जो मैंने बताया पहले सवाल के जवाब में ये उत्साहित करती है बच्चों को। उत्सुकता से सभी बच्चे पूछ रहे थे हथियारों के बारे में, देख रहे थे डिफेंस वाले एयरफोर्स के भी लोग आए थे, नेवी से भी आए हुए थे, लोग उनके साथ खड़े होकर फोटो खिंचवाने के लिए। तो इतने छोटे टेंडर एज है तो इसलिए कुछ सस्ता ही कहूँगा मैं इसको, बट कहीं ना कहीं उनमें रोमांच के साथ साथ एक मोटिवेशन भी